डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट कि हम वर्टिकल एंगल का थियोडोलाइट के थ्रू कैसे मेजरमेंट होता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं। जितने भी हमारे पास वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनते हैं उस एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल बोलते हैं। अब ये वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं कि सपोज करिए कि हम क्या करें, आपने जो ड्राइंग पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक बनता है टॉप व्यू बनता है, एक हमारे पास बनता है फ्रंट व्यू। तो सपोज कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का हम क्या कर रहे हैं, एलिवेशन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में डिफरेंट उसके फ्लोर्स होंगे। तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास इस बिल्डिंग की हाइट मेज़र करनी हो तो हाइट किसके थ्रू मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जगह पे थियोडोलाइट लगाएंगे। थियोडोलाइट लगाने के बाद क्या करेंगे, थियोडोलाइट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके टॉप को और बॉटम के बीच का एंगल को मेज़र करेंगे। तो ये जो बिल्डिंग का टॉप का और जिसके बॉटम का जो एंगल आ रहा है उस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये एंगल का ही मेजरमेंट कहलाना क्या कहलाएगा, वर्टिकल एंगल कहलाएगा। अब इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये हम कैसे करेंगे वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल का। हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है, अभी हम बात करेंगे वर्टिकल एंगल के बारे में। वर्टिकल एंगल इज ए एंगल बिटवीन इंक्लाइन लाइन ऑफ ए साइड एंड द हॉरिजॉन्टल, कि कोई हमारे पास इंक्लाइन लाइन है और उसके हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको क्या कितना एंगल है, ये हमारे पास वर्टिकल एंगल कहलाएगा। और ये वेरी बेनिफिशियल होता है हमारे पास किसी भी बिल्डिंग की हाइट पता करने में। आगे हम कैसे, जैसे कि सपोज करिए कि हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट पता करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे थियोडोलाइट लगा दिया। थियोडोलाइट लगाने के बाद हमने टॉप को देखा तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बना, नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ हमारे पास डिप्रेशन बना। हमने सपोज कि दोनों एंगल को हमने एक θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया। θ1 और θ2 मान लिया। हमारे पास ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास ही हम लगाए हैं तो आसानी से ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। और फिर हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे फिर आसानी से मेजर कर सकते हैं हाइट। कैसे यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इस हाइट को अगर हमने h1 डिनोट कर लिया और इस हाइट को हमने h2 मान लिया तो हमने सिंपल यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ये वैल्यू h1 दिख रही है, ये हमारे पास θ1 दिख रहा है और ये डिस्टेंस हमारे पास d दिख रही है। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि h हमारे पास क्या होगा, d tan θ। तो सिंपल हमारे पास d tan θ1 h1 की वैल्यू आ जाएगी, h2 की वैल्यू d tan θ2। तो h1 और h2 हमें दोनों वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि θ1 θ2 की वैल्यू पता है और d की वैल्यू हमने टेप या चेन का यूज़ करके मेजर कर लिया है। तो यहाँ से हमें h1 और h2 दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ओवरऑल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था या जो हमारे पास बिल्डिंग थी उसकी हाइट आसानी से मेजर कर लिया। लेकिन ये मेजर तभी पॉसिबल है जब इनके बीच का एंगल पॉसिबल हो। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो यहाँ पे मेजरमेंट होगा वर्टिकल एंगल का, वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। मीन्स सबसे पहले बात करते हैं हम इनके कितने हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी हम एंगल ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स उसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। तो जो भी एंगल हमारे पास ऊपर की तरफ होगा वो होगा एलिवेशन, और जो भी एंगल हमारे पास नीचे की तरफ होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स जो हमारे पास अवनमन कोण है। तो ये तो हमारे पास आ गया उन्नयन कोण, दूसरा हमारे पास है अवनमन कोण। अगर किसी बिल्डिंग में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो ऊपर वाला एलिवेशन और नीचे वाला डिप्रेशन। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बेस लाइन पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें एलिवेशन एंगल मिलता है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिप्रेशन एंगल ही मिलेगा। मेजरमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होगा, किसका, थियोडोलाइट का। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या आता है, सेंटरिंग। सबका स्टेप है सेंटरिंग, फिर सेकंड स्टेप है लेवलिंग, और फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फोकसिंग, कि हम फोकसिंग कैसे करेंगे। सेंटरिंग कैसे करेंगे, प्लम बॉब का यूज़ करेंगे। जैसे पॉइंट पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है, सेटअप करना है, उस पॉइंट पे क्या करेंगे,
ट्राइपॉड के सेंटर को सेटअप कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है, हमारे पास सेंटरिंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा जो इसके बबल ट्यूब होंगे या लेबलिंग हेड में जितने भी हमारे पास फुट स्क्रू और बबल ट्यूब को सेंटर में लाना क्या कहलाएगा, लेबलिंग करेंगे। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट को देखते समय रीडिंग लेने से पहले ये ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें विजिबल है या नहीं है, तो क्लियरली वो क्या होना चाहिए, हमें विजिबल होना चाहिए। तो उस क्लियरली विजिबल के लिए हम क्या करेंगे, फोकसिंग करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया फोकसिंग का। अब सेटअप कर दिया कि हमारे पास इसी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एंगल मेजर करना है क्या, ओ, हमने एंगल मेजर करना ओ ए ओ बी के बीच में ये जो एंगल आ रहा है इसको मेजर करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कर दिया। किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे हमने लगा दिया। और एक्यूरेटली जो भी हमने क्या किया, इसको एक्यूरेटली लगाने के बाद क्या किया, इसके एल्टीट्यूड को बबल कर दिया, मीन्स लेवल कर दिया। लेवल करने के बाद अभी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे रीडिंग, हमने हॉरिजॉन्टल एंगल में बात की कि जो एंगल मेजरमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर होता है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो जो रीडिंग देखती थी वो कहाँ दिखता था, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रीडिंग देखता था। यहाँ पे जो एंगल मेजर होगा वो कहाँ का, वर्टिकल प्लेन में होगा, और जो रीडिंग देखेगा वो वर्टिकल सर्कल में दिखेगा, वर्टिकल सर्कल में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास टी फ्रेम होगा, टी फ्रेम में जहाँ पे टेलीस्कोप का पूरा सर्कल, वर्टिकल सर्कल अटैच होगा, उस सर्कल में टेलीस्कोप को सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 पे क्या करेंगे, सेट करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 0 0 शो होनी चाहिए। मीन्स 0 0 क्या है कि जो हमारे पास मेन स्केल का 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 से क्या हो, डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा हो। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली सेटअप करेंगे कि वैल्यू कितनी हो, 0 पे हो। इसके बाद हमने क्या किया कि जो इसका क्लैंपिंग स्क्रू है, क्लिपिंग जिसको बोल रहे हैं, उस क्लैंपिंग स्क्रू का क्या किए, लूज किए और हम ले गए किसी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और ए को ले जाके हमने क्या किया, क्लैंप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली यहाँ से विजिबल है, क्योंकि हमारे पास डायाफ्राम में क्या दिख रहा होगा, यहाँ प्लस का सिंबल दिख रहा होगा। तो इस प्लस वाले सिंबल पे वो इंस्ट्रूमेंट वो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिख रहा होगा, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट हो गया। तो क्लियरली वो जो पॉइंट ए है उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर ये इधर उधर मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल स्क्रू को रोटेट करके उसको सेंटर पे लाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास बोथ वर्नियर हैं, हमारे पास दोनों जो वर्नियर रीडिंग है उसमें क्या करेंगे, रीडिंग्स आ जाएंगी। उस रीडिंग को क्या करेंगे, हम कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम वहाँ पे जो भी क्लैंपिंग स्क्रू था उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कहाँ से, फेज लेफ्ट में था तो फेज राइट में ले जाएंगे और ये प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी सेम, या तो हम रिपीटिशन, यहाँ पे भी जो मेथड होते हैं या तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं जिसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, या फिर रिपीटिशन। तो जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे पास इस केस में वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में वो मेथड यूज़ होता है रिपीटिशन का। मीन्स हमें क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। कि हमें रिपीट किस किस टर्म्स में करना होगा, जो रिपीट करना होगा वो रिपीट हमारे पास एटलीस्ट 3 बार रीडिंग हमारे पास फेज लेफ्ट में होनी चाहिए, 3 फेज लेफ्ट में, और 3 बार रीडिंग हमारे पास क्या आनी चाहिए, फेज राइट में हमारे पास रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये इतनी रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज करके उसकी रीडिंग को लेते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या किया, चेंज को फेज को चेंज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, वर्नियर की रीडिंग, दोनों वर्नियर में रीडिंग लिख ली। अब तो ये हमारे पास ऊपर का एंगल आया। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल बी पॉइंट का मेजर करेंगे। अभी हमने ए पॉइंट के लिए लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लैंप को लोअर करके फिर बी पॉइंट पे ले जाएंगे। बी पॉइंट को क्लियरली बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने के बाद फिर अलग जो इंस्ट्रूमेंट ए पर उसको ए पे ले गए तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आया एच पर डायग्राम। अगर हम बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पे हमारे पास क्या आएगा, डिप्रेशन एंगल आएगा। हमारे पास ये था ओ पॉइंट, ये हमारे पास एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये ऊपर वाला एंगल आएगा, इस एंगल को हमने अगर थीटा से डिनोट कर दिया तो ये एंगल क्या होगा, एलिवेशन एंगल होगा। और नीचे वाला एंगल क्या होगा, डिप्रेशन एंगल आया। दोनों एंगल को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं और आसानी से ऐड करने के बाद हमें टोटल एंगल आ जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ कि बी पॉइंट पे भी मेजर करने के लिए, बी पॉइंट पे भी जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं उसमें भी क्या होगा, रिपीटिशन मेथड यूज होगा। इसके बाद जो भी हमारे पास रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को प्रॉपर जो चार्ट गिवन है उस चार्ट में हम लिख लेंगे। जैसे फेज लेफ्ट दिख रहा है,
फेज, यहाँ पे ये फेज राइट होगा। तो हमने क्या किया, फेज लेफ़्ट में देख लिया, फेज लेफ़्ट पे देखा ए पॉइंट पे कुछ रीडिंग आ रही थी, बी पॉइंट पे कुछ रीडिंग आ रही थी, फिर दूसरी बार देखा तो कुछ अलग रीडिंग आ रही थी, उसका एवरेज ले लिया और एवरेज जो लिया वो उसका एवरेज एंगल आ गया। फिर फेज राइट से जब देखा तो सेम पॉइंट पे अलग रीडिंग आ रही होगी और इस पर भी क्या होगी, रीडिंग आ रही होगी। तो वो सारी रीडिंग का क्या करेंगे, फाइनली एवरेज ले लेंगे। तो ऐसे टेबल प्रॉपर्ली जो इसका स्टैंडर्ड टेबल होता है, उस स्टैंडर्ड टेबल में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं और लिखने के बाद एवरेज कर लेते हैं। तो ये था इसका वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के मेथड। तो वर्टिकल एंगल में जो हमने बात किया, उस सबसे पहले बात की कि या तो हमें एंगल मेजर करेंगे तो सिंपल मेथड जो हो सकते हैं वो, या तो सिंपल जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मीन्स हम एक ही बार जाएंगे और सिंपल या ऑर्डिनरी में एक ही बार एंगल को मेजर करके वापस रिटर्न आ जाते हैं। दूसरा मेथड होगा जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का था रिपीटिशन। इसमें क्या करेंगे कि हम बार बार एक ही चीज़ को क्या करेंगे, 3 बार फेज लेफ्ट से और 3 बार फेज राइट से रिपीट करके और एवरेज करेंगे। इस केस में रीआइट्रेशन मेथड यूज नहीं होता है, यहाँ पे रीआइट्रेशन यूज नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या होता है कि अगर हम रीआइट्रेशन यूज करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एक सर्कल बनाना होगा, और अगर वो नॉन ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट हुआ तो वो तो रोटेट होगा ही नहीं। अगर वो रोटेट होगा ही नहीं तो हम पूरा का पूरा एंगल मेजर कर ही नहीं पाएंगे, और जब एंगल ही नहीं मेजर कर पाएंगे तो हम ये मेथड भी वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।